नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरजीसीए ज्ञान के ऊपर। हम लोगों ने डिबेंचर्स चैप्टर की शुरुआत की थी एंड डिबेंचर के जो बेसिक क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस भी की थी। एंड ये भी हमने कर लिया था कि कैसे डिबेंचर्स के अगेंस्ट में जो पैसा आता है और जो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर कैसे दिखाया जाता है, ये तक हमने कर लिया था। एंड इसके आगे अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें मेन एट पार अगर डिबेंचर से इश्यू किया गया है तभी हम उसकी क्या जर्नल एंट्री करने वाले हैं, तब उसकी क्या जर्नल एंट्री करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ तक हमने पढ़ा था। अगर प्रीमियम पर शेयर इशू है या फिर डिस्काउंट पर शेयर इशू है तब क्या ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। जो डिस्काउंट दिया है कंपनी ने वो कंपनी कहाँ से फुलफिल करेगी, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, वो हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। एंड डिबेंचर के साथ में हमने पढ़ा था कि डिबेंचर के अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का वो डिबेंचर के आगे लिखा जाता है। तो जब भी डिबेंचर वर्ड यूज होगा डिबेंचर इशू करने के लिए तो उसके साथ में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ ही में लिखा जाता है। ये हमने पिछली क्लास के अंदर समझ लिया था। अब हम करने वाले हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम। अगर डिवेंचर जो है वो प्रीमियम पर इशू किया गया है तब उस प्रीमियम अमाउंट का कंपनी यूटिलाइज क्या करेगी, ये हमको पढ़ना है। और उसके बाद में प्रीमियम पर इशू कैसे किया जाता है ये हमको पढ़ना है। एंड डिस्काउंट पर कैसे इशू किया जाता है वो हमको पढ़ना है। इनकी जर्नल एंट्री हमको करनी है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर बात कर लें तो मनी रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम बाय ए कंपनी एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। जो भी कंपनी के अंदर कुछ काम होते हैं उन सब को रेगुलेट कौन करता है, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 एक लॉ है। इस लॉ के अंदर सभी कंडीशंस, जो भी एक्शंस लेने हैं एक कंपनी को चलाने के लिए, वो सब इसी के अंदर लिखे हुए हैं। कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले जो आपने डिबेंचर्स इश्यू करते टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठा किया शेयर होल्डर से, वो पैसा आप इनिशियल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। इनिशियल एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो कंपनी को बनाने के लिए लगे थे। कंपनी को बनाने के लिए क्या क्या खर्चे होते हैं, कंपनी को बनाने के लिए फाइलिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो होते हैं, डीएसटी बनवाने पड़ते हैं, और जो पर्सन उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके देता है प्रोफेशनल, उसकी फीस होती है। ये सारे खर्चे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं जिनको आप कवर कर सकते हो सिक्योरिटी प्रीमियम से। चलिए उसके बाद में सेटलिंग डिबेंचर्स रिलेटेड कॉस्ट। जो भी डिबेंचर्स, अब डिबेंचर्स का जो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठा किया है डिबेंचर्स इश्यू करते टाइम पर, तो डिबेंचर्स से रिलेटेड जो कॉस्ट लगी थी इश्यू करते टाइम पर, वो सारा खर्चा भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में पेइंग प्रीमियम्स ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। जो भी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं मार्केट के अंदर, उनको जब रिडीम किया जाता है तब कंपनी वहां पर कई बार प्रीमियम पे करती है, क्योंकि जो कंपनी की मार्केट वैल्यू उस टाइम पर काफ़ी अच्छी हो चुकी होती है, तो कंपनी का जो शेयर है कंपनी ज़्यादा प्राइस पर पे करने के लिए तैयार होती है। तो पेइंग प्रीमियम्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जो प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके रिडम्पशन के टाइम पर जो अमाउंट पे की जाती है वो एडजस्टमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम से ही होती है। उसके बाद में फुल्ली पेड बोनस शेयर्स।
अब पैसा आया हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का, एंड कंपनी को बोनस शेयर इशू करने हैं मार्केट में। तो वो पैसा कहाँ से होगा, क्योंकि बोनस शेयर के लिए तो कोई भी पैसा कंपनी कलेक्ट नहीं करती है शेयर होल्डर से, एंड बोनस शेयर उन शेयर होल्डर्स को दिया जाता है जो कि ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्ड किए हुए हैं। तो जो पर्सन ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्ड किए हुए है उसको बोनस शेयर दिया जाता है, और वो कॉस्ट कंपनी अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में से एडजस्ट करती है। उसके बाद में अगर कंपनी अपने ही शेयर बायबैक करती है मार्केट से, तो वहां पर भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे। ठीक है जी। तो ये 5 जगह हैं जहां पर हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डिस्क्लोजर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर दिखाया जाता है। वैसे तो रिजर्व एंड सरप्लसेस में दिखाया जाता है, बाकी इनके हिसाब से सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज डिस्प्लेड इन द बैलेंस शीट अंडर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नीचे शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर्स फंड के नीचे आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस की जो नोट होती है नोट्स टू बैलेंस शीट के अंदर, वहां पर आप इसका पार्ट बन जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो कि जनरल रिजर्व्स भी रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर होता है, प्रॉफिट होता है जो करंट ईयर का वो भी उसी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स द एडिशनल वैल्यू जनरेटेड फ्रॉम प्रीमियम अमाउंट्स प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो ये दर्शाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है। जिस कंपनी की ज़्यादा अच्छी है वही शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। तो ये था सिंपल सी बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर डिबेंचर को प्रीमियम पर इशू किया जाता है और अमाउंट जो है इश्यू प्राइस का वो इंस्टॉलमेंट्स में पेएबल होने वाला है, 100 रुपये का एक शेयर है, एक डिबेंचर है, एंड 5,000 टोटल डिबेंचर है, 9% का डिबेंचर है। तो अब प्रीमियम 20% पेएबल है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, उसके ऊपर प्रीमियम है 20%, यानी कि 20 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पर डिबेंचर। एप्लीकेशन के ऊपर 50 रुपया पे किया जाएगा, और बैलेंस अमाउंट जो है वो हमारा 70 रुपीज़ यहाँ पर पे किया जाएगा। जो 20% प्रीमियम है वो एप्लीकेशन के ऊपर मानेंगे, अगर कुछ भी नहीं कहा गया है तो हम मानेंगे जो 50 रुपये लेने वाले हैं एप्लीकेशन के टाइम पर, इसके अंदर प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर द डिबेंचर्स इशूड एंड ऑल्सो द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। चलिए जी, जर्नल एंट्रीज पास करते। सबसे पहले बैंक के अंदर पैसा आया होगा 5,000 डिबेंचर, 50 रुपये एप्लीकेशन के टाइम पर मंगवाया था, तो 2.5 लाख रुपया बैंक के अंदर आया होगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ₹2.5 लाख। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एक लाइबिलिटी बन गई, क्योंकि पैसा हमने ले लिया डिबेंचर इशू करने के नाम का, तो डिबेंचर इशू हमारी लाइबिलिटी बन गई। अब डिबेंचर इशू जो लाइबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन ₹2.5 लाख। अब इनको इशू कर दीजिए। सबसे पहले तो 9% का डिबेंचर इशू कर दीजिए, 9% डिबेंचर्स, 5,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 30। 50 रुपये एप्लीकेशन पर मंगवाना था, 50 रुपये एप्लीकेशन पर मंगवाना था, 20% प्रीमियम था, 100 रुपये के ऊपर 20 रुपये प्रीमियम था, तो यानी कि 50 में से 20 गया तो 30 रुपया एप्लीकेशन की अमाउंट आ गई, जो कि है 1.5 लाख रुपया। उसके बाद में टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी
1 लाख रुपया, 5,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज। तो ये होगी एप्लीकेशन का पैसा कलेक्ट करने की सिक्योरिटी प्रीमियम की जर्नल एंट्री भी हमने पास कर दी। इसके बाद की जो जर्नल एंट्री है वो सिंपल सी है, जो हमको अलॉटमेंट के लिए करनी है। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, सॉरी शेयर अलॉटमेंट की जगह मैं लिखूंगा डिबेंचर अलॉटमेंट, डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट डेबिट। और डिबेंचर अलॉटमेंट के टाइम पर हमको मिलना था 70 रुपया। 70 रुपया कैसे आया? 100 रुपये का टोटल प्राइस था एक डिबेंचर का। एप्लीकेशन के ऊपर 50 रुपया था, लेकिन 50 के अंदर 20 रुपया तो था प्रीमियम का, ये वाला। तो यहाँ पर 30 रुपया यूटिलाइज हो गया एंड बाकी बचा 30 माइनस करने से 70 रुपया हमने अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवाना था। डिबेंचर अलॉटमेंट 7 5 7 35 3.5 लाख रुपया, 29% डिबेंचर्स, लास्ट में बैंक में पैसा मंगवा लीजिए, क्योंकि किसी भी डिबेंचर होल्डर ने डिफॉल्ट नहीं किया, पूरा का पूरा पैसा दे दिया। तो बैंक डेबिट 3.5 लाख टू डिबेंचर अलॉटमेंट। ठीक है जी, इतना सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, कुछ करने लायक ही नहीं था इसके अंदर। सबसे आसान क्वेश्चन था। प्रीमियम का बस ये पार्ट मैंने समझाने के लिए आपको कराया था, अदरवाइज जो पार वाला क्वेश्चन होता है, इशू एट पार होता है, वही इसका सेम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डिस्काउंट के लिए मैंने आपको दिया है। नाइट्रो लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स, टोटल 20,000 डिबेंचर्स नाइट्रो लिमिटेड ने इशू किए हैं मार्केट के अंदर। 9% इंटरेस्ट है डिबेंचर के ऊपर, 1,000 रुपये का एक डिबेंचर है। ठीक है जी। तो डिस्काउंट है टोटल 4%। 4% किसके ऊपर? 1,000 रुपये के ऊपर 4% कैलकुलेट होगा, जो कि ₹40 होगा पर डिबेंचर। पर डिबेंचर के हिसाब से 20,000 गुना 40, 8 लाख रुपए का डिस्काउंट। ये 8 लाख रुपए का जो डिस्काउंट देगी कंपनी, वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। कहाँ जाएगा अब जर्नल एंट्री में समझते हैं। 1 अप्रैल 2022 पेबल ₹300 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर 300 रुपये लेना है एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर जो है आपको डिस्काउंट लेना है अब अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है जी। अब डिस्काउंट तो एक्चुअली कंपनी दे रही है, तो अपने अकाउंटिंग के अंदर आप एप्लीकेशन के टाइम पर नहीं, अलॉटमेंट के टाइम पर दोगे, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पर जितने शेयर होल्डर्स ने अप्लाई किया, सभी का जिनका पैसा आ जाएगा, उन्हीं लोगों को हम शेयर अलॉट करेंगे और उन्हीं को डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट होगा यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर। चलिए सबसे पहले इशू का जर्नल एंट्री पास करते हैं। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 20,000 शेयर डिबेंचर्स और 300 रुपये, 2 3 6, 60 लाख रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे।
डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट, टू 9% डिबेंचर्स। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है जी। उसके बाद में अब बात जो है वो डिबेंचर अलॉटमेंट की आ गई। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पैसा मंगवाना था? अलॉटमेंट के टाइम पर 20,000, 1,000 रुपये टोटल मंगवाना था, जिसमें से 300 मंगवा चुके और 40 रुपये डिस्काउंट का। अब बच गया 660 रुपया मंगवाना है 20,000 शेयर के ऊपर। ठीक है जी। 660, 66 दूनी 132, 132 और 5, 1,32,00,000 इतना पैसा आएगा। उसके अलावा जो 40 रुपये है वो डिस्काउंट यहाँ पर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, 40 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपए। ठीक है जी। टू 9% डिवेंचर्स, 1,40,00,000। ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं। अब पैसा कितना आएगा जितना मंगवाया है डिस्काउंट के बाद में? बैंक में तो आएगा 1,32,00,000 टू डिबेंचर अलॉटमेंट, 1,32,00,000। लेकिन जो ये डिस्काउंट का पैसा है इसको हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ, एक जर्नल एंट्री वाली पास हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इशू, 8 लाख रुपए। क्योंकि ये कंपनी के लिए खर्चा है एंड कंपनी के लिए अगर जो भी खर्चा होगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होता है, ये रूल होता है। तो इसीलिए हमने डिस्काउंट जो दिया था शेयर डिवेंचर इशू करते टाइम पर, तो वो पैसा हमने, ये वाला जो है ये पैसा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। बस इतना सा एक क्वेश्चन था। तो इसके अलावा जो भी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। एंड यूं ही देखते रहिए इस चैनल को एंड कंटिन्यू हम डिबेंचर वाले चैप्टर से रिलेटेड जो भी अपडेशन है, जो भी वीडियोस बना सकते हैं वो बनाएंगे। सारा का सारा चैप्टर यूट्यूब पर ही पूरा कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए आपके अपने इस प्यारे से चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच दोस्तों।